सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी का सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी यानी कि कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें से। और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो है इसमें है हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। एक प्रॉपर चैप्टर ही है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। आप लोग बहुत सारा चीज़ पता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, बट उसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे, और विथ फैक्ट जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाता है कि अगर मान लीजिए आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, ये सब में क्वेश्चंस आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ज्योग्राफी के लिए भी और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। स्लाइड्स ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, तो हम बस आपको समझा देंगे। ये ऑलरेडी नोट्स भी है, अगर आप चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और इसका नोट्स प्रॉपरली आप लिख लीजिए। लिखिएगा ना तो आपको बहुत हेल्प होगा, है ना। लिखने से बहुत कुछ याद हो जाता है, बहुत कुछ ध्यान में रहता है ना, कि हाँ हम इस चीज़ को लिखे थे। एग्जाम्स में आप थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शंस में हम लोग देख लेते हैं यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। Any place on the surface of the earth and determination the states of the country or city। मतलब ये है सिंपली तौर पर कि अगर किसी भी मतलब जगह पर, अर्थ में किसी भी जगह पर अगर हमको किसी सिटी को, किसी कंट्री को लोकेट करना है, तो उसके लिए हम लोग को ओनली बाय स्टडिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस, तो उसके लिए हम लोग को उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स पता होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ नहीं पता है हम लोगों को, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर बोलते हैं हिंदी में, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अक्षांश और देशांतर। अगर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स नहीं पता है तो हम किसी भी जगह का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का, किसी भी लोकेशंस का, किसी भी एग्जैक्ट लोकेशंस का हम लोग ना प्रॉपर लोकेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं विदाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। कुछ डिग्रीज वैल्यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर डिटरमाइंड इन एंगुलर टर्म। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो होता है ना, वो एंगुलर टर्म के बेसिस पर यूज होता है, यानी कि उसका जो वैल्यूएशन, जो मैग्नीट्यूड्स जो होता है ना, वो डिग्री, मिनट, सेकंड्स ऐसे के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम लोग को समझना है और वही चीज़ देखना है कि जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली का लोकेशन अगर हमको पता करना हो तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर आकर मिल रहा है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, थोड़ा सा जान लेते हैं। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ का जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है, रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। दैट्स वाई हम लोग को पता चलता है ना कि सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो वेस्ट टू ईस्ट प्रोड्यूसेस टू नेचुरल रेफरेंसेस पॉइंट। अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, देखिए ये जिस मतलब अर्थ है, ठीक है ना, ये इसका रोटेशन एक्सिस, तो ये पॉइंट है एक और ये पॉइंट है, ये दोनों को मिला देते हैं ना तो एक एक्सिस क्लियर बनता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, नोन एज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इस चीज़ को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और यहाँ को साउथ पोल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से ही ये पूरा का पूरा डिफाइन हुआ है। ओके, लैटिट्यूड्स आर डिवाइडेड फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर टू 90 डिग्री पोल। ये सब चीज़ हम डायग्राम में देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन था इसलिए इसमें हम थोड़ा सा सम अप कर दिए। 0 डिग्री इक्वेटर एंड 90 डिग्री पोल, वाइल लॉन्गिट्यूड्स आर डिवाइडेड फ्रॉम 0 डिग्री प्राइमरी मेरिडियन एंड 180 डिग्री इंटरनेशनल डेटलाइन। ये सब के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो बस आखिरी तक बने रहिए। आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, जो भी प्रॉब्लम्स होगा ना, वो सारा का सारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से और बस बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको क्लियर समझ में आता है या नहीं आता है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। An imaginary line connects the two poles whose midpoint is called the earth axis, ठीक है ना। ये दो पोल को जो मिलाते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थ का एक्सिस। यही इसी एक्सिस पर हमारा अर्थ जो होता है ना, वो पूरा पूरा रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ठीक है। और ये दोनों पोल है, ये दोनों पोल को मिलाने वाला जो लाइन जो होता है, दैट इज कॉल्ड द अर्थ एक्सिस। ओके, चलिए। द एक्सियल लाइन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो एक्सियल लाइन जो है ना, ये अर्थ को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इमेजिनरी है, सब कुछ बनाया गया है, बट हम लोग इसको बोल रहे हैं, है ना। 2 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया। दैट इज नोन एज, फर्स्ट वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ऐसे होता है ना। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये वाला हो गया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये हो लो, इसलिए ईस्ट और वेस्ट में करके लिख भी दिए।
that is western hemisphere and eastern hemisphere. The area situated between two latitudes and two longitudes is called grid. ये चीज़ हम लोग समझते हैं, चाहे एक आपको डायग्राम में हम बता ही देते हैं। देखिए दो यहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए द एरिया सिचुएटेड बिटवीन टू लैटिट्यूड्स एंड टू लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रिड। मतलब कि अगर ये दो लैटिट्यूड्स है और ये दो लॉन्गिट्यूड्स है, यहाँ लेते हैं ये दो लैटिट्यूड्स है और ये दो लॉन्गिट्यूड्स है, इसके बीच का जो एरिया जो आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्रिड, है ना। और उसमें बहुत सारा लोकेशंस होता है, बहुत सारा एरिया होता है, वो सबको भी हम लोग ईजिली देखेंगे, समझेंगे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये ग्रिड किसको बोलते हैं, टू लैटिट्यूड्स एंड टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो एरिया होता है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्रिड। हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ये लैटिट्यूड जा रहा है और ये लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो इसके बीच का जो एरिया है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्रिड। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो लैटिट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड्स है ना, अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे को कहाँ पर काटता है भाई, 90 डिग्री पर ही काटता है, एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट तो 90 डिग्री नहीं बोल सकते एकदम प्रोटेक्टर वाला नाप से, बट हाँ एग्जैक्टली नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, क्योंकि सारा चीज़ इमेजिनरी है। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ में हमारा कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये है हमारा, ये बस हम लोग बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, हमारे अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, जिससे कि हम लोग उसको समझ सके और पढ़ सके और जान सके। नेक्स्ट में आते हैं, सबसे पहला आता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी क्यों बोलते हैं लैटिट्यूड्स को, वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, लैटिट्यूड इज अ ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन। नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड से लैटिट्यूड्स होता है क्या, देखिए ये वाला जो गोल गोल जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं लैटिट्यूड्स को लेटा हुआ लाइन भी बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो लेटा हुआ जो लाइन है ना, ये वाला सर्कल जो आपको ऊपर से दिख रहा होगा, ये वाला, ये फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, पीछे हमारा 3 डायमेंशनली है तो नहीं दिख रहा है, तो इसको इसमें देख सकते हैं, ये है, ये है, ये सब जो क्या है ना, दैट इज लैटिट्यूड्स। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, है ना। जो नॉर्थ साउथ मतलब डायरेक्शंस में क्या है, नॉर्थ साउथ पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन। ये नॉर्थ साउथ पोजीशंस को बताता है किसी भी जगह का, ठीक है, ओके। इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर एट 90 डिग्री एट द पोल, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है हमारा इक्वेटर पर, अगर ये वाला देखा जाए तो 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर, एंड अगर पोल पर आते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है, दैट इज ऑन पोल। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जो लैटिट्यूड्स है वो 0 डिग्री हमारा इक्वेटर वाला होता है, और अगर 90 डिग्री पहुंच जाते हैं तो वो हमारा सीधा पोल पहुंच जाता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो और चाहे वो साउथ पोल हो, और बीच वाला लाइन 0 डिग्री वाला कौन सा हो गया, दैट इज इक्वेटर। तो ध्यान में रखिएगा, ये हो गया हमारा डेफिनेशन का सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। These are imaginary horizontal lines that runs parallel to the equator। जो इक्वेटर जो है 0 डिग्री वाला, इसी के पैरेलल में सब रहता है, और सब लैटिट्यूड जितना भी होता है ना, सारा का सारा पैरेलल होता है एक दूसरे का, ठीक है ना। चाहे वो ऊपर चले जाए नॉर्थ पोल में और चाहे वो नीचे आ जाए साउथ पोल में, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा ना, वो पूरा का पूरा पैरेलल होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का पैरेलल्स होता है, ये एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल्स होता है, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं, जैसा कि हम लोग हेडिंग में भी लिखे थे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्लियर हो गया, ये आपको डायग्राम से, ये भी डायग्राम से क्लियर हो गया। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर यानी कि 23 डिग्री 23.5 वाला अगर मान के चलते तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, फिर आर्कटिक सर्कल वाला हो गया, फिर उसके नीचे यानी कि इक्वेटर के नीचे आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हो गया, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, है ना, ध्यान में रखिएगा। बाकी लॉन्गिट्यूड्स तो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया। ग्रिड का जो बात कर रहे थे, ग्रिड हो गया ये वाला, देखिए ये अगर मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो गया हमारा, ग्रिड हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे में क्या है, द इक्वेटर, सॉरी ये क्या था, हाँ, एक कलर भी चेंज हो जाएगा क्या इसका, नहीं होगा,
चलो ठीक है, रेडी है। इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है समझते हैं, यानी कि हम लोग को अब पूरा का पूरा डिटेल में जानना होगा ना हर एक चीज़ के बारे में। तो इक्वेटर है, द इक्वेटर इज द मोस्ट वेल नोन लाइन लैटिट्यूड लोकेटेड एट 0 डिग्री। इक्वेटर जो होता है ना वो क्या होता है हमारा 0 डिग्री का लाइन होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ डायग्राम को देखिएगा, ये वाला जो लाइन है, अब हमारा अर्थ एक्सिस है ना, तो ये या तो ऐसे होगा और या तो इस साइड से होगा, इस टाइप से होगा। तो इसमें डायरेक्शन जो है ना इस टाइप से बना हुआ है। तो ये वाला जो लाइन है दैट इज इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर। और ये कौन सा डिग्री होता है वह 0 डिग्री, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में भी देखे थे। तो ऐसा करते हैं ना, इस डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर पेस्ट कर देते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद द इक्वेटर इज द मोस्ट वेल नोन लाइन लैटिट्यूड्स लोकेटेड एट 0 डिग्री। ये वाला हमारा 0 डिग्री है, सॉरी हाँ ये वाला हमारा 0 डिग्री हो गया, ये आपको क्लियर पहले भी बताए हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ये अर्थ को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। आते हैं मेजर लैटिट्यूड्स में। मेजर लैटिट्यूड्स क्या है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं हमारे लिए और उसका पूरा का पूरा अर्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, इफेक्ट है उसका। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए यहाँ 0 डिग्री है और इधर इसके ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये देखिए ये ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्थ वाला है और नीचे वाला साउथ वाला। तो ऊपर में जितना भी लाइन लेंगे ना सब में नॉर्थ लगाएंगे और नीचे जितना भी लाइन लेंगे सब में साउथ लगाएंगे। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है अप्रॉक्सीमेटली। मार्क्स द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट वेयर द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड। अब आते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, काम हो जाएगा मेरा। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्क्स द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वेयर द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड। ये जो इक्वेटर है, अब हमारा अर्थ सीधा तो था नहीं, इसमें सीधा दिख रहा था, बट हमारा अर्थ कैसा है, ऐसा टिल्टेड है वो, है ना, टिल्टेड है। तो वो टिल्टेशन के वजह से क्या होता है, मार्क्स सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड। सन जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एकदम सीधा पड़ता है, देख रहे हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 30 डिग्री वाला, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री नहीं बोल सकते, ये वाला जो ब्लैक लाइन जो आपको दिख रहा होगा ना दैट इज 30 डिग्री, और उसके नीचे जो आते हैं ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस पर लाइन एकदम सीधा पड़ रहा है ना, लाइन सीधा पड़ रहा है टिल्टेशन के वजह से। अगर ये सीधा होता तो हमारा इक्वेटर पर पड़ता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। अब आ जाते हैं नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, सॉरी ये वाला 23, हाँ ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऐसा है। तो उस पर क्या हो रहा है भाई, सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड, इस पर भी सदर्न मोस्ट पॉइंट, इस पर भी सन हमारा डायरेक्टली लगभग पड़ ही जाता है। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में आते हैं। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर में आते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाला लाइन। तो मार्क्स द सदर्न लिमिट ऑफ द पोलर डे 24 आवर डे लाइट एंड द पोलर नाइट 24 आवर डार्कनेस। अब देखो अगर ये वाला ऐसे है इसमें, तो ये वाला लाइट जो है ना हमेशा इस पर पड़ता रहेगा और अर्थ घूमेगा, 6 महीना घूमेगा, तो यहाँ 6 महीना दिन हो जाएगा और यहाँ लाइट पहुँचा ही नहीं, जिसके वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 महीना रात हो जाएगा। तो ऐसा ही चलता है, 24 आवर डे लाइट और 24 आवर डार्कनेस वाला हिसाब है। अंटार्कटिक सर्कल वाला पर मार्क्स द नदर्न लिमिट ऑफ द पोलर डे, द पोलर नाइट एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ये नदर्न हेमिस्फीयर का कहानी हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर का कहानी हो गया, है ना। लिमिट फॉर द पोलर डे 24 आवर डे लाइट, यहाँ पर 24 घंटा दिन और यहाँ पर 24 घंटा रात, 24 आवर डार्कनेस। तो ऐसा ध्यान में रखिएगा, डायग्राम के हिसाब से पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं, पोल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पोल्स क्या कह रहा है, पोल्स हमारा ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई देख लेते हैं। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। पोल जो होता है ना वो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स होता है। तो अगर मान लेते हैं 0 डिग्री, ये वाला इसमें तो दिखाया हुआ नहीं है, 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पहुँच जाते हैं ना दैट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे। और इसी का ठीक नीचे वाला जो रीजन होगा ना दैट इज़ कॉल्ड द साउथ पोल, और ये भी 90 डिग्री साउथ में जाएगा। तो 90 डिग्री नॉर्थ वाला हो गया लैटिट्यूड जो हो गया नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाला हो गया हमारा साउथ पोल।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है मेजरमेंट। लैटिट्यूड्स इज मेजर्ड यूजिंग एंगल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ रिलेटिव टू द इक्वेटर। एक्चुअली इसको मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ द अर्थ के थ्रू, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ मान लेते हैं अंदर में है, ठीक है, और यहाँ का लोकेशन है तो ये इक्वेटर है, यहाँ से अगर हमको यहाँ मेज़र करना होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम मेज़र करते हैं, तो ये वाला जो सर्कल जो घूमता है ना, यही लैटिट्यूड्स हमको बताता है। तो लैटिट्यूड्स इज मेजर्ड यूजिंग एंगल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, रिलेटिव टू द इक्वेटर। इक्वेटर से मान लीजिए ये इक्वेटर है ना, और सेंटर यहाँ पर हमको लोकेशन फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा ये लैटिट्यूड जो जा रहा है ना, ये कौन सा लैटिट्यूड्स पर है वही बताता है, तो ये वाला एंगल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो और यहीं से मेजरमेंट भी किया जाता है, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर 69 माइल्स अपार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ना। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स अपार्ट। अगर लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस देखा जाए, 1 और 2, ये दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 69 माइल्स बोला जा रहा है यहाँ पर, और 111 किलोमीटर, तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। और पूरा का पूरा ऐसे ही सेम चलते चला जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। सॉरी, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का देख लेते हैं, आखिर ये लैटिट्यूड्स लाइन जो पैरेलल लैटिट्यूड्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। डिटरमाइन क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। इसी लैटिट्यूड्स की वजह से ना क्लाइमेट और वेदर पैटर्न भी क्रिएट होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम पेस्ट कर ही सकते हैं ना वो फोटो, हाँ देखो, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के वजह से ही क्या होता है ना, जैसे सनलाइट पड़ा और ये टिल्टेशन है, तो ये लैटिट्यूड्स पर ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ कहाँ पर ज़्यादा ठंडा होगा, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है ना। लाइट यहाँ पर पूरा का पूरा स्लैंटिंग फॉर्म में पड़ रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा दिन था, यहाँ पर पूरा का पूरा रात था, बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, ये चीज़। तो क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स इसी के वजह से क्लियर होता है, किसके वजह से, लैटिट्यूड्स के वजह से। हेल्प्स इन नेविगेशन एंड मैपिंग। अब नेविगेशन और मैपिंग में ज़रूरत तो है, सिर्फ इसका ज़रूरत नहीं है, लॉन्गिट्यूड्स का भी है, तो बट अगर लैटिट्यूड्स नहीं रहेगा तो लॉन्गिट्यूड्स अकेले क्या करेगा, तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, 1 और 1 11 होना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसेस द लेंथ ऑफ डे लाइट एंड सीजन। ये इन्फ्लुएंस करता है लेंथ ऑफ डे लाइट एंड सीजन्स को भी, ठीक है। तो मतलब क्या डे लाइट होने वाला है, मतलब दिन कैसा होने वाला है, रात कैसा होने वाला है, सीजन कैसा है, ये सारा का सारा लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। इतना सब हो गया। लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, और क्लाइमेट पर कैसे डिपेंडेंट है, देखो भाई, रीजन नियर द इक्वेटर लो लैटिट्यूड एक्सपीरियंस। देखो इक्वेटर के पास में, इक्वेटर ये वाला है ना, ये वाला इक्वेटर है मेरा, और रीजन नियर द इक्वेटर लो लैटिट्यूड जिसको बोल सकते हैं एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद वार्म टेम्परेचर्स ईयर राउंड। अब डायरेक्ट अगर मान लेते हैं यहाँ पर सन पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है ना, ज़्यादा वार्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा साल। रीजन नियर पोल्स हाई लैटिट्यूड्स, अगर पोल्स का बात करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंसेस कोल्डेड क्लाइमेट्स। अगर ये नज़दीक आ गया तो अलग चीज़ है, अगर ये लोअर लैटिट्यूड्स का बात करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये सब आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल ये सब बर्फ़ वाला जगह है ना। 6 महीना दिन 6 महीना रात हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ है तो यहाँ पर दिन 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 है, यहाँ पर पूरा का पूरा रात है। जब ये अर्थ घूम के फिर अपना सिचुएशन पर आता है तो ये वाला सिचुएशन ऐसा बन जाता है, तो इधर हो जाता है, अब इधर होने लग जाता है मतलब दिन, और इधर रात होने लग जाता है और इधर दिन होने लग जाता है, क्योंकि सन के नज़दीक जो पोल रहेगा वहाँ टेम्परेचर तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और स्लैंटिंग पहुँचता है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए ये तो हो गया लैटिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स। लैटिट्यूड्स और टाइम जोन्स का क्या कोरिलेशन है। वाइल लैटिट्यूड डज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइन टाइम जोन्स, लैटिट्यूड्स है ना वो टाइम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस द लेंथ ऑफ डे लाइट आवर्स विच अफेक्टेड लोकल टाइम कीपिंग। ये सिर्फ अफेक्ट करता है लेंथ ऑफ डे लाइट, मतलब दिन और रात कितना टाइम का हो रहा है उसको इफेक्ट करता है, जिसके वजह से थोड़ा सा लोकल टाइम में अफेक्शन आता है। वैसे जो पूरा का पूरा टाइम जोन का जो कहानी है ना वो पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूड्स पर डिपेंडेंट है। लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे तो वहाँ टाइम कैलकुलेशंस पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। टूल्स फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड्स, टूल्स फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो वो हिस्टोरिकली जैसे वो लोग यूज़ कर लेते हैं, ऐसे हम लोग इमेजिनरी लाइन को
कंसिडर करके सॉल्व करते सारा जो भी लोकेशन वोकेशन का जो प्रॉब्लम होता है। हिस्टोरिकली टूल्स लाइक एस्ट्रोलेब एंड सेक्सटेंट वेयर यूज्ड, ये दो टूल्स है जो यूज़ किया जाता था। मॉडर्न जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, डिवाइस प्रोवाइडेड प्रिसाइज लैटिट्यूड्स मेजरमेंट्स। मोबाइल वगैरह में भी हम लोग को पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, मोबाइल में, घड़ी में, कंप्यूटर्स में, ये सब सारा चीज़ में पता चल जाता है क्योंकि वो जीपीएस के थ्रू कनेक्टेड होता है। मॉडर्न जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। आजकल वॉच में भी आ चुका है, तो वॉच में भी जीपीएस लगा हुआ होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, जैसे अभी महाकुंभ का सीजन चल रहा था, तो महाकुंभ में बहुत सारे लोग गए होंगे। अब कौन कहाँ पर है, किसी का हाथ छूट गया, भूल गया, तो अगर जीपीएस है तो जीपीएस के थ्रू लोकेट किया जा सकता है और ढूंढा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को। आगे देख लेते हैं लैटिट्यूड्स एंड सेलेस्टियल नेविगेशन। द लैटिट्यूड्स, the altitudes of celestial bodies, example north star above the horizon is used to determine latitudes। अब देखो नॉर्थ स्टार से, यानी कि जो हमारा पोल स्टार वगैरह ये सब है, नॉर्थ स्टार वगैरह है, वो सब का लोकेशन हमारे लैटिट्यूड्स पर भी इफेक्ट करता है। लैटिट्यूड्स के मतलब लोकेशन, अगर लैटिट्यूड्स को जानना है तो हम नॉर्थ स्टार ये सब स्टार का पोजीशंस को लेकर थोड़ा सा जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम और कंप्यूटर्स वगैरह ये सब चीज़ का, ठीक है। चलिए, ये था इसलिए हम इसमें डाल दिए। स्पेशल लैटिट्यूड्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल लैटिट्यूड्स भी होता है, कैसे भाई? नंबर 1 है हॉर्स लैटिट्यूड, नाम ध्यान में रखिएगा, हॉर्स लैटिट्यूड्स अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, लोकेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है भाई? अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो देखो यहाँ पर पेस्ट तो जगह है ही मेरा यहाँ पर करने का। हाँ, अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो अराउंड 30 डिग्री, ठीक है ना, 23 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के पास, उसको जो वो जो लैटिट्यूड होता है ना, उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। फॉर काम विंड्स एंड हाई प्रेशर, विंड्स बहुत आराम से चलता है बट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एज एन फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डोल्ड्रम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डोल्ड्रम्स नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास हम लोग को डोल्ड्रम्स मिलता है लगभग 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इक्वेटर 0 डिग्री पर है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ये डोल्ड्रम हमको वहीं मिलने को देखने को मिलता है। कैरेक्टराइज बाय लो प्रेशर एंड लाइट विंड्स, हल्का प्रेशर होता है, प्रेशर लो होता है और लाइट विंड्स होता है, मतलब थोड़ा हवा वगैरह भी चलता है आसानी से, बट यहाँ हाई प्रेशर होता है और काम विंड्स होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा लैटिट्यूड्स का कहानी था, तो आई होप आपको लैटिट्यूड्स भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको लैटिट्यूड्स पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, यस लैटिट्यूड्स इज़ क्लियर राइट नाउ, है ना, वो बताइएगा मेरे को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स का कहानी भी थोड़ा अच्छा है, अब इसको भी हम लोग मर्ज करेंगे लैटिट्यूड से, बट लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला चीज, डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है भाई? तो लॉन्गिट्यूड्स इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पोजीशन। अब ये ईस्ट वेस्ट पोजीशंस को बताता है, उसमें क्या था, नॉर्थ साउथ पोजीशंस को क्लैरिफाई कर रहा था, और इसमें ईस्ट वेस्ट पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है ना, ईस्ट और वेस्ट वाला हिसाब। इट इज़ मीजर्ड इन डिग्रीज मिनट एंड सेकंड रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये होता है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ऐसे एक और फोटो था मेरे पास, कौन सा था, एक सेकंड हम दिखाते हैं आपको। हाँ, ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, तो समझाने में आसान हो जाएगा मेरे को, ठीक है। चलो भाई देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मीजर्ड इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट। यहाँ से 0 डिग्री है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला लाइन, ये ठीक है, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं 0 डिग्री वाले को। अब इधर से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे करते 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 180, और फिर इधर से भी करते 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 180। तो ये पीछे वाला जो पहुँचेंगे ना, देखो यहाँ 90 पहुँचे और फिर आधा 90 पार करेंगे तो 180, तो इसके पीछे वाला जो लाइन होगा अर्थ के ठीक, यानी कि प्राइम मेरिडियन के पीछे वाला जो लाइन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री वाला, है ना। इधर से चलेगा 180 डिग्री, इधर से चलेगा 180 डिग्री वाला। 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 to 180 डिग्री वेस्ट, 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 ईस्ट में और 0 to 180 डिग्री वेस्ट में।
वेस्ट में। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देख लेते हैं। दीज आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से चलता है, साउथ पोल में आकर मिलता है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इधर से भी ऐसे ही, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे चलते जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इसको मेरिडियंस भी बोलते हैं, उसको पैरेलल्स बोलते हैं और इसको मेरिडियंस बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अनलाइक लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल। हम लोग जानते थे क्या, लैटिट्यूड्स में लैटिट्यूड जो होता था ना वो पैरेलल होता था एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को काटता नहीं था लैटिट्यूड्स। बट ये जो है ना लॉन्गिट्यूड्स एक पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। दे कन्वर्ज एट द पोल्स। कन्वर्ज हो जाता है मतलब क्या कि मतलब बीच में अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे कन्वर्ज होता चला जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर होगा, फिर ऐसे कम होते 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 क्या हो जाता है, वो मिल जाता है। जैसा कि हम लोग कर्व बनाते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, फिर यहाँ डिस्टेंस कम 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 होते जाते हैं और यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। तो दे कन्वर्ज एट द पोल्स, पोल्स पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ को। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन के बारे में देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है। द प्राइम मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन फॉर द मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। रेफरेंस लाइन है प्राइम मेरिडियन को, रेफरेंस माना गया है, दैट इज ये वाला प्राइम मेरिडियन। इट पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। ये पास कहाँ से किया गया है भाई, इमेजिनरी मतलब पास किया गया कहाँ से, ग्रीनविच एक गांव है इंग्लैंड में। एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये लाइन जो है ना ये पूरे अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये पार कहाँ से किया है, ध्यान में रखिएगा, दैट इज इन ग्रीनविच इंग्लैंड। इंग्लैंड में ग्रीनविच नाम का जगह से। द प्राइम मेरिडियन इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरिंग लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री। ये कौन सा है भाई, 0 डिग्री, तो इसको 0 डिग्री कंसिडर किया गया है। अब 0 डिग्री से इधर बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाएंगे 10-10 करके, और इधर भी बढ़ते चले जाएंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि ये 0 डिग्री वाला है ना, इसके ठीक पीछे वाला जो होगा ना 180 डिग्री वाला होगा, ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसके पीछे वाला। इट इज़ अ लाइन वेयर द डेट चेंजेस 1 डे अहेड और बिहाइंड व्हेन क्रॉस। ये एक ऐसा लाइन है जहाँ डेट चेंज हो जाता है। मतलब क्या कि हम लोग मतलब इस लाइन को क्रॉस करते हैं ना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन बताया जा रहा है, मतलब एज अ मैप में अगर यहाँ से हम लोग इधर क्रॉस करते हैं, इधर क्रॉस करते हैं ना, तो एक दिन का घटना और एक दिन का बढ़ना होता है, ठीक है ना। वही चीज़ बताया जा रहा है, डेट चेंजेस 1 डे अहेड और बिहाइंड व्हेन क्रॉस, जब इधर बढ़ते तो और इधर बढ़ते तो। इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा क्यों, इट जिगजैग, ये जिगजैग लाइन है, ठीक है, ये जिगजैग लाइन है। क्यों ऐसा, टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज और रीजन। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइन जो है ना किसी कंट्री को बीच से काट ना दे, बीच से काट देगा ना तो वहाँ टाइम जोन्स अलग अलग हो जाएगा, जिसके वजह से क्या किया गया ना, काटने से अवॉइड किया गया ताकि लाइन कट ना हो और टाइम जोन्स क्लियर रहे, ठीक है ना। कंट्रीज और रीजन इनटू 2 डिफरेंट डेज, क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मेजरमेंट क्या होता है। लॉन्गिट्यूड्स इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है ना। हम लोगों को ज़्यादातर करके मतलब पहला जो होता है ना, इंडिया का लोकेशंस कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसमें जानते हैं। बाकी सब में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिग्री को ही देखते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग वही जानेंगे। हम लोग को पीएचडी तो करना है नहीं। The Earth is divided into 360 of longitudes, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। 180 डिग्री ईस्ट और इधर से 180 डिग्री ईस्ट हो गया, 180 डिग्री वेस्ट हो गया, तो कितना हो गया, डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। टोटल 360 हम लोग जानते भी हैं, एक सर्कल एक स्फीयर 360 डिग्री का होता है। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर। अगर इक्वेटर पर देखा जाए तो 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जो होगा ना, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड मतलब 0 से 1 डिग्री अगर पहुंचेगा ना, वो लगभग 111 किलोमीटर का है ना। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, डिक्रीजेज एज यू मूव टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, और वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो सोच रहे 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड अप्रॉक्सीमेटली कितना, 111 किलोमीटर, और उसमें भी लैटिट्यूड जो था ना, उसमें भी 111 किलोमीटर का था। तो ध्यान में रखिएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उसमें 2 लैटिट्यूड्स और इसमें लॉन्गिट्यूड्स के बीच का क्या है, 111 किलोमीटर का एरिया। अब दोनों लाइन जो मिलता था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिड बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई, तो नेविगेशन में अब लॉन्गिट्यूड्स मिल गया विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मिल गया किसके साथ, लैटिट्यूड्स के साथ, तो नेविगेशन तो मिलेगा। डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ। टाइम जोन्स क्रिएट करता है,
Longitude is used to calculate time zones. Each 15 degree of longitudes represent a 1 hour differences a time. हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होता है ना 1 घंटा का डिफरेंस लेके आता है। मतलब क्या है कि अगर ये 0 डिग्री है, अगर हम इधर बढ़ गए कितना 15 डिग्री अगर बढ़ गए तो हमारा 1 घंटे का डिफरेंसेस हो जाता है ना, प्लस 1 आवर हो जाता है। फिर 15 बढ़े तो 1 घंटा प्लस, फिर 15 बढ़े तो 1 घंटा प्लस, फिर 15 बढ़े तो 1 घंटा प्लस, वही चीज़ है। मैपिंग में काम आता है। लॉन्गिट्यूड इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट मैप्स एंड जीपीएस सिस्टम। ठीक है, जीपीएस सिस्टम और एक्यूरेट मैप्स बनाने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को लैटिट्यूड्स पता है और लॉन्गिट्यूड्स में मिल गया है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके एक ग्रिड तैयार कर रहा है। और ग्रिड के अंदर हम लोग देखना, आप लोग जो एटलस पढ़ते हो ना उसमें भी बारीक बारीक लाइन ऐसा ऐसा बना होता है, और कहीं लोकेशन ढूंढना होता है ना तो हम लोग ऐसे ही बीच में लोकेशन ढूंढते हैं, है ना, जो पीछे दिया हुआ रहता है कुछ कुछ लिख के, नॉर्थ साउथ ये वो ऐसे करके पूरा का पूरा शीट होता है पीछे एक एटलस के पीछे। आप देखिए अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट में आते हैं टाइम एंड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का रिलेशंस बहुत ही अच्छा रिलेशन है। क्या है देखिए, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ रोटेट कर जाता है एक दिन में पूरा का पूरा 360 डिग्री। सो इट रोटेट्स 15 डिग्री पर आवर। तो हर दिन के हिसाब से वो कितना घूमा, है ना, हर दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 घंटे में कितना डिग्री घूमा। तो अगर 360 डिग्री घूम रहा है 24 घंटा में, तो हर 1 घंटा में कितना 15 डिग्री, क्योंकि 15 और गुना 24 करते हैं तो मेरा आ जाता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने के लिए उसको हर एक मतलब घंटा में 15 डिग्री घूमा। दिस इज वाई ईच 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉरस्पॉन्डेड टू 1 आवर टाइम डिफरेंसेस। इसके वजह से क्या होता है, हर 15 डिग्री पर क्या होता है ना 1 आवर का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स, इफ इट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 12 PM बज रहा है, मान लेते हैं प्राइम मेरिडियन पर, यहाँ पर अगर मान लेते हैं 12 PM हो रहा है ना, 12 PM हो रहा है, इट विल बी 1 PM एट 15 डिग्री ईस्ट। अगर ईस्ट में जाते हैं 15 डिग्री ईस्ट जाते हैं तो वहाँ कितना बजेगा 1 PM, क्योंकि 12 के बाद 1 बजेगा, है ना। 15 डिग्री अगर ईस्ट की तरफ गए, और अगर 15 डिग्री वेस्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ कितना बज रहा होगा 11 AM। 11 AM बजेगा, फिर 12, फिर 1, ऐसे ही चलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको टाइम वाइम का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। की फीचर्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। सारा का सारा मेरिडियन जो होता है ना वो इक्वल लेंथ का होता है। दे आर सेमी सर्कल दैट मीट एट द पोल्स। सेमी सर्कल्स ही होता है, ये सब ऐसे ऐसे घूमते रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। सेमी सर्कल्स एट द पोल्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है अगर दो लॉन्गिट्यूड्स को देख लेते हैं, और यही दो लॉन्गिट्यूड्स आगे ऊपर जाते जाते तो क्या होता है मिल जाता है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स टुगेदर। अब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिला तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे जीपीएस और मैपिंग वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन अर्थ। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर लैटिट्यूड्स में मिल गया और लॉन्गिट्यूड्स में मिल गया तो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मिलेगा एट द कटिंग पॉइंट, है ना। एग्जाम्पल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू दिल्ली आर अप्रॉक्सिमेटली 28.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 77.2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अगर दिल्ली का लोकेशन देखा जाए, है ना, आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, है ना, ये सब मैपिंग के लिए इतना और इतना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिए, सर्च कीजिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आता है टूल्स फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए टूल्स क्या क्या है भाई। हिस्टोरिकली सेलर यूज टू टूल्स लाइक द क्रोनोमीटर, अ प्रिसाइज क्लॉक टू कैलकुलेट लॉन्गिट्यूड। क्रोनोमीटर को यूज़ किया जाता था, तो आ सकता है कि मान लीजिए सेलर पहले के टाइम में क्या यूज़ करते थे, है ना, तो क्रोनोमीटर यूज़ करते थे लॉन्गिट्यूड्स को फाइन करने के लिए, मतलब पता करने के लिए। टुडे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज यूज टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड एक्यूरेटली। देखिए ये सब पुराना चीज़ था, बट ये जीपीएस जो आया ना, ये जीपीएस पूरा का पूरा कहानी ही बदल दिया है मैपिंग का, लोकेशंस का पूरा, ठीक है ना। ये खतरनाक डिस्कवरी जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, लेकिन ये जो है ना इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। जीपीएस का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता करके दे सकता है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हो वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशंस पता किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आगे आते हैं स्पेशल लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। तो स्पेशल लॉन्गिट्यूड में सबसे पहला प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स क्या है, मार्क्स द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसके ठीक अपोजिट में, ठीक है ना, ठीक इसके पीछे वाला कौन सा हो गया भाई, उसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मार्क द इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग। एंटी मेरिडियन, द मेरिडियन अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, वही हो गया 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में।
लॉन्गिट्यूड्स एंड क्लाइमेट क्या हो गया भाई, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अनलाइक लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट क्लाइमेट। लैटिट्यूड जितना क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, लॉन्गिट्यूड उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर ऐसा कहा जाए तो हम लोग सीधा तौर पर बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड जो होगा ना, लॉन्गिट्यूड डज नॉट, लैटिट्यूड जो होगा वो हमेशा क्लाइमेट के लिए है ना, वो क्लाइमेट के लिए है, इफेक्टेड है, यानी कि क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। और लॉन्गिट्यूड जो होगा ना वो टाइम जोन्स देगा हम लोगों को, ठीक है ना, वो क्या देगा, टाइम जोन्स देगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, लैटिट्यूड्स किसके लिए भाई, तो क्लाइमेट के लिए हो गया, और लॉन्गिट्यूड्स किसके लिए है, टाइम जोन्स के लिए होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। हाउएवर इट इन्फ्लुएंसेस टाइम जोन्स एंड डे लाइट आवर्स। लॉन्गिट्यूड्स टाइम लाइन को थोड़ा सा इफेक्ट करता है ना, एक कि कहाँ क्या टाइम हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना, हर 15 डिग्री पर 1 आवर, हर 15 डिग्री पर 1 आवर, हर 15 डिग्री पर 1 आवर, तो ये लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू ही तो जा रहे थे ना हम लोग। तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमारा ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स तो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इसका समरी टेबल हम दे दिए कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में देखे थे, ईस्ट विथ पोजीशन ऑन अर्थ मेजर्ड इन डिग्रीज, लाइंस कॉल्ड मेरिडियंस, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियंस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मार्क द चेंज इन डेट। मेजरमेंट ये वो हो गया। टाइम जोन्स ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स 1 आवर टाइम डिफरेंसेज, इंपॉर्टेंस नेविगेशन, टाइम कीपिंग एंड मैपिंग। ये हो गया समरी टेबल। अब आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंटरनेशनल डेट लाइन भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा ओवरव्यू यानी कि टॉप व्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसको समझाने को और कोई फोटोज़ की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ हम पुट करेंगे। चलिए डेफिनेशन में देख लेते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज IDL इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस दैट रन्स रफली अलोंग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के साथ में ही चलता है रफली, ठीक है। बट ये जिगजैग है, क्यों जिगजैग है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आगे भी देख लेते हैं। इट इज़ अ लाइन वेयर द डेट चेंजेस व्हेन क्रॉस्ड। ये एक ऐसा लाइन है जहाँ डेट क्या होता है, चेंज होता है, इधर इधर 1 घंटा इधर उधर चेंज हो जाता है। मतलब हो सकता है मतलब इधर जा रहे हैं तो चेंज हो गया, इधर जा रहे हैं तो चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग लैटिट्यूड्स को क्रॉस कर रहे होते हैं, है ना। चलिए लैटिट्यूड्स को नहीं, सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर रहे होते हैं। लोकेशन, द आइडियल इज लोकेटेड अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। एक डायग्राम हम लोग यहाँ रख ही लेते हैं, अगर वो डायग्राम है, हाँ ये डायग्राम देखिए इसको। द आइडियल इज लोकेटेड अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है, इसके ठीक अपोजिट में अर्थ के उस साइड, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके ठीक अपोजिट में ये जो लाइन जो गया होगा पीछे कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, वही हमारा क्या बन जाता है, दैट इज IDL, ठीक है ना। इसके ठीक अपोजिट IDL बोले तो इंटरनेशनल डेट लाइन। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। इट जिगजैग टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज और रीजन्स इनटू 2 डिफरेंट स्टेट्स। पर्पस क्या था इस इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने का। द आइडियल हेल्प्स मेंटेन ए कंसिस्टेंट डेट एंड टाइम सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ना ये टाइम, डेट और टाइम को मतलब सही रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन इन डेट्स व्हेन ट्रैवलिंग ईस्ट और वेस्ट अक्रॉस ग्लोब। ईस्ट और वेस्ट की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, थोड़ा कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में, कन्फ्यूजन क्रिएट करने में नहीं, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो। डेट चेंज कैसे होता है भाई, व्हेन यू क्रॉस द IDL, जब हम लोग IDL क्रॉस करते हैं ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, अगर वेस्टवर्ड में आते हैं यानी कि ये ईस्ट हो गया और ये वेस्टवर्ड हो गया, टूवर्ड्स एशिया, ये एशिया वाला पार्ट है ना, हम भारत है यहाँ, एशिया वाला पार्ट है, टूवर्ड्स एशिया अगर आते हैं, है ना, यू ऐड 1 डे मूव्ड अहेड इन टाइम। अगर हम इस साइड आते हैं तो हम लोग का एक दिन ऐड हो जाता है ना, और अगर इधर जाते हैं तो हम लोग एक दिन लॉस कर जाते हैं। मतलब क्या हो गया कि इधर जाएंगे तो हमारा एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जिस हिसाब से देखिए, अगर हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है ना पिंक वाला है, तो अगर इधर मंडे है और तो इधर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। कौन सा, ये ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला जो जोन है ना, इधर मंडे है तो इधर ट्यूसडे हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इधर फ्राइडे है तो इधर सैटरडे हो जाएगा। तो यही एक दिन कम और एक दिन ज़्यादा हो जाता है अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के बेसिस पे देखा जाए तो, ठीक है। ट्रैवलिंग ईस्ट वर्ड टूवर्ड्स अमेरिका, अगर अमेरिका की तरफ जाते हैं, यू सब्ट्रैक्ट 1 डे मूव बैक इन टाइम, एक दिन घटा दीजिए। आप जिस दिन में हैं, मान लीजिए आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और आप मंडे को निकले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पहुँचेगा तो आपको वहाँ संडे दिखेगा, और अगर यहाँ पर आप संडे हैं आप इधर आइएगा तो आपको यहाँ पर मंडे दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 डे इधर और 1 डे इधर, ओके।
नेक्स्ट में आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डेट चेंज देख लेते हैं थोड़ा। इफ इट इज मंडे 12 PM जस्ट वेस्ट ऑफ द आइडियल, जस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट ऑफ द आइडियल, इट विल बी ट्यूसडे 12 PM। अगर मंडे है तो इधर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे 12 PM, एक दिन बढ़ गया ना, प्लस 1 डे हो गया, है ना, PM जस्ट ईस्ट and 12 PM just east of the ideal. Conversely, if Tuesday 12 PM just east of the ideal, अगर यहाँ पर Tuesday है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Monday हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, वेस्ट और ईस्ट, है ना। हाँ, नेक्स्ट में आते हैं जिगजैग पाथ का कहानी। द आइडियल डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री, ये लिखा गया यहाँ पर, दैट इज डिग्री मेरिडियन टू अवॉइड, ठीक है ना, 180 डिग्री मेरिडियन टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज। ये जिगजैग लाइन क्यों बनाया गया भाई, तो स्प्लिटिंग कंट्रीज, कंट्री को बीच से ही ना स्प्लिट कर दे, टाइम जोन बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे रशिया है, फीजी है, किरीबाटी है। क्रिएटिंग टू डिफरेंट डेट्स विद इन द सेम रीजन, ये सेम रीजन में ही दो अलग अलग डेट्स हम लोग को दिखने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, इट बेंड्स ईस्टवर्ड्स अराउंड द ईस्टर्न टिप ऑफ रशिया एंड वेस्टर्न अराउंड द अल्यूशन आइलैंड अलास्का। देखो ये वाला अलास्का है, रशिया है, और ये वाला अलास्का रीजन, है ना। तो ये सब जिगजैग पाथ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, बट ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ड्रॉ किया गया। अगर सीधा कर देता ना तो पूरा घोर कन्फ्यूजन था इसमें, ध्यान में रखिएगा। कंट्रीज नियर द आइडियल, आइडियल के नज़दीक में जो कंट्री, उस पर क्या इफेक्शन है। सम कंट्रीज एंड रीजन्स नियर द आइडियल इंक्लूड रशिया, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है ना, फीजी, किरीबाटी विच शिफ्टेड द आइडियल ईस्टवर्ड इन 1995, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर सामोआ और टोंगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, रशिया, फीजी, किरीबाटी और सामोआ एंड टोंगा। अच्छा, विच शिफ्टेड इन आइडियल ईस्टवर्ड इन 1995 टू यूनिफाई इट्स टाइम जोन, ये तो हो गया। टाइम जोन्स एंड आइडियल, द आइडियल इज द बाउंड्री बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेज, टू कंसेक्यूटिव कैलेंडर डेज है, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, बाउंड्री है। इट सेपरेट्स द -12 आवर्स टाइम जोन वेस्ट ऑफ द आइडियल फ्रॉम द 12 आवर्स टाइम जोन ईस्ट ऑफ द आइडियल। मतलब अगर ईस्ट जा रहे हैं 12 + 12 और इधर वेस्ट आ रहे हैं तो -12 आवर टाइम, तो 12 आवर टाइम का ये कहानी चल रहा है हम लोग का, है ना, टाइम जोन्स एंड आइडियल। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल क्या है भाई, तो ग्लोबल टाइम कीपिंग हो गया, इंश्योर्स अ कंसिस्टेंट डेट सिस्टम वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ये हम लोग को टाइम में कंफ्यूजन ना करके थोड़ा सा अच्छा टाइम जोन देता है। नेविगेशंस में हेल्पफुल है, हेल्प सेलर्स एंड पायलट एडजस्ट डेट्स व्हाइल द ट्रैवलिंग अक्रॉस लॉन्गिट्यूड्स, अगर लॉन्गिट्यूड्स को ट्रैवल करके जा रहा है तो डेट्स और ये सब एडजस्ट करने में काम आता है सेलर्स और पायलट्स लोगों को। अवॉइडिंग कन्फ्यूजन्स, प्रिवेंट्स डिस्क्रिपेंसीज, बोल भी नहीं पा रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज इन डेट्स फॉर कंट्रीज एंड रीजन, ठीक है ना। ये जो ज़्यादा जो मुसीबत जो आता है ना कंट्रीज और रीजन्स को लेके, थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन को कम करता है। फन फैक्ट्स क्या है भाई, इसमें कुछ है, इफ़ यू क्रॉस द आइडियल एट मिडनाइट यू कुड टेक्निकली एक्सपीरियंस 2 कंसेक्यूटिव डेज और द सेम डे ट्वाइस। अगर मिडनाइट को क्रॉस कर रहे हैं तो 2 कंसेक्यूटिव डेज मिल सकता है और सेम डे ट्वाइस मिल जाता है, ना कि एक ही दिन 2 बार हो जाता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर है, यहाँ रशिया है, यहाँ अलास्का है, ये वाला रीजन है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हम लोग को 1 जनवरी को देखें तो हम लोग 1 जनवरी मना लेंगे, और जब फिर यहाँ आएंगे तो फिर से 1 जनवरी मनाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा एक दिन पहले चल रहा होगा। ऐसा सिचुएशंस होता है, क्रिएट हो जाता है अक्सर। चलो भाई, समरी टेबल में हम लोग लोकेशंस, पर्पस, डेट चेंज, जिगजैग पाथ, कंट्रीज नियर आइडियल, टाइम जोन्स, इंपॉर्टेंस, ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब आते हैं स्टैंडर्ड टाइम, हमारा इंडिया वाला टाइम, जो स्टैंडर्ड इंडिया वाला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्या है, ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड टाइम इन द यूनिफॉर्म टाइम अडॉप्टेड बाय अ कंट्री और रीजन टू अवॉइड कंफ्यूजन कॉज द डिफरेंसेस इन लोकल सोलर टाइम। अब देखो ये था इंटरनेशनल डेडलाइन था ना, अब स्टैंडर्ड टाइम है ताकि किसी कंट्री में खास करके किसी पर्टिकुलर रीजन में ये हेल्पफुल हो जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मीन सोलर टाइम टू स्पेसिफिक मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स विद इन द रीजन। लॉन्गिट्यूड्स को ही मेजर किया जाता है, लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पर ही काम होता है। क्यों, क्योंकि टाइम जोन देने का काम किसका भाई, लॉन्गिट्यूड्स का है, लॉन्गिट्यूड्स से टाइम जोन को अफेक्ट करता है। नीड क्या था, क्यों जरूरी था स्टैंडर्ड टाइम का, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, मीनिंग द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स एंड डिफरेंट टाइम। यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड्स पर अलग अलग टाइम में सन अलग अलग पोजीशंस पर रहेगा। तो विदाउट अ स्टैंडर्ड टाइम एवरी टाउन और सिटी वुड हैव इट्स ओन लोकल टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखेंगे तो सब अपना अपना टाइम बोलेगा कि अरे भाई मेरा टाइम यहाँ है, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये हो जाएगा लीडिंग टू कन्फ्यूजन इन शेड्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। टाइम जोन्स
द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच कवरिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड सिंस थ्री, ये तो हम लोग देख ही चुके थे कि ईच कवरिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर 1 आवर। ईच टाइम जोन रिप्रेजेंट 1 आवर डिफरेंसेस फ्रॉम द नेक्स्ट। एग्जाम्पल्स ये तो हम लोग देख ही चुके थे ना, 12 PM है इधर एट टाइम जोन्स, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर इट विल बी 1 PM ऑन 15 डिग्री ईस्ट एंड 11 AM 15 डिग्री वेस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन, ईच कंट्री और रीजन चूज अ सेंट्रल मेरिडियन टू सेट इट्स स्टैंडर्ड टाइम, सबका अपना अपना सेंट्रल टाइम चूज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82.5 डिग्री ईस्ट विच पासिस थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम GMT, द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 0, ठीक है, लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हो गया वो इंग्लैंड ग्रीनविच वाला हो गया। और अगर इंडिया का बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। उत्तर प्रदेश अब प्रयागराज हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया फॉलोज अ सिंगल टाइम जोन बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री, इंडिया का एक सिंगल टाइम जोन है। IST इन 5 आवर, अगर टाइम देखा जाए तो 5 घंटा 30 मिनट अहेड है GMT से, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे है GMT से, यानी कि अगर GMT पर 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, ठीक है ना, प्लस में। एग्जाम्पल व्हेन 12 PM है इन लंदन देन 5:30 PM इन इंडिया इंटरनेशनल टाइम, यानी कि हम लोग जैसे जैसे एशिया की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ते चला जाता है। तो हम लोग इंडिया में पहुंचते हैं 82.5 डिग्री पर, तो 5.5 घंटा का अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को टाइम दिखता है, ठीक है ना। अब 82.5 डिग्री है, अब इसी से कैलकुलेट कर लो ना कि 15 डिग्री पर होता है हम लोग का कितना, 1 घंटा है। 82.5 डिग्री से आप कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा क्यों 5.5 घंटा होता है ना। चलो भाई, डे लाइट सेविंग टाइम DST, डे लाइट सेविंग टाइम है, तो टाइम का चेंजेस थोड़ा दिन और रात वाला हिसाब है। सम कंट्रीज एडजस्ट देयर क्लॉक्स फॉरवर्ड बाय 1 आवर ड्यूरिंग समर टू टेक बेटर यूज ऑफ डे लाइट। कुछ कंट्रीज क्या होता है ना, अपना क्लॉक को फॉरवर्ड कर देता है 1 आवर ड्यूरिंग समर डे लाइट को यूज़ करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड डे लाइट सेविंग टाइम DST, और इसके लिए ना एक्चुअली USA वगैरह में छुट्टी भी दे दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप फॉलो DST, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप वगैरह है ना वो DST को फॉलो करता है, डे लाइट सेविंग टाइम। ये सब मतलब वहाँ मनाया जाता है डे लाइट सेविंग टाइम, ऐसा कुछ न्यूज़ उसमें सुन रहे थे, पता नहीं बताया जा रहा था कि हाँ मार्केट्स बंद होता है, ऐसा कुछ वहाँ पर है ना। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह शायद बंद होता है, क्या होता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। यूनिफॉर्मिटी इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द अक्रॉस अ कंट्री और रीजन। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्प इन शेड्यूलिंग ट्रेन फ्लाइट्स अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्प करता है। कम्युनिकेशन अच्छा करता है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बिजनेस मीडिया एंड डेली एक्टिविटीज एंड अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, प्रिवेंटेड डिस्क्रिपेंसीज इन टाइम कीपिंग, ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम GMT अगर देखा जाए तो ग्रीनविच मीन टाइम यूज इन UK एंड द रेफरेंस फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए रेफरेंस माना जाता है ग्रीनविच मीन टाइम GMT। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज IST यूज इन इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट, एंड EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यूज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट दैट इज 75 डिग्री वेस्ट, ठीक है। EST भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, फन फैक्ट है, सम लार्ज कंट्रीज लाइक रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव मल्टीपल टाइम जोन्स ड्यू टू देयर वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ बहुत सारा जोन्स हो जाता है। क्यों भाई, रशिया में 11 टाइम जोन्स है, मतलब 11 अलग अलग टाइम जोन्स काम कर रहा है। USA में 6 टाइम जोन्स हैं। क्यों, क्योंकि फैला हुआ बहुत ज़्यादा है ना, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स का यहाँ इफेक्शंस होता है। तो टाइम जोन्स अपने हिसाब से लोग मैनेज करते हैं, और क्या। समरी हो गया हम लोग का, क्या क्या पढ़ लिया भाई, डेफिनेशंस में देख लिए सारा का सारा, नीड क्या था, टाइम जोन्स देख लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ लिया, IST के बारे में पढ़ लिया, डे लाइट सेविंग टाइम पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस भी देख लिए, यूनिफॉर्मिटी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, ठीक है, खत्म। तो ये था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के रिलेटेड जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था, वो सारा का सारा चीज़ हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके तो इसका मतलब आपका लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पूरा का पूरा क्लियर, आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी टाइप का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड कोई भी टाइप का क्वेश्चंस को पढ़ने में, ठीक है, चाहे बनाने में, है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एनालिटिक्स में यूट्यूब एनालिटिक्स में देख रहे हैं कि लोग वीडियोस देख तो रहे हैं
ठीक है ना, लोगों को पसंद तो आ रहा है बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए और एक नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाए, ताकि उनका सारा का सारा प्रॉब्लम्स वीडियो के माध्यम से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही ज्योग्राफी का लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और फिर ज्योग्राफी का PYQ वगैरह हम लोग पढ़ ही रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।